नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल यूडाट अड्डा में। मैं अपने चैनल में एक नए अध्याय को लेकर के आया हूँ। हम बात करेंगे उस बायोलॉजी में की। अब इस अध्याय में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसके अंतर्गत मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आती है, फिर माइक्रो के न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आती है, मैं उन सब के बारे में बात करूंगा और इसकी क्या ज़रूरत है, किस तरह इसके सवाल बन सकते हैं, कैसे सवाल कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होती है, जिसकी शरीर में ज़्यादातर मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट आते हैं। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स आते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, जिसका काम क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिनका अनुपात जो है 1:2:1 होता है। कहा जाता है कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फिक्स अनुपात होती है और उससे अगर बना होता है तो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग सैकरेट्स कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, जैसे सैकरेट्स के अंतर्गत आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज आदि आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है, एक होता है मोनोसैकेरेट्स और दूसरा होता है डाइसैकेरेट्स के बारे में। मोनोसैकेरेट्स जो होता है उसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आती है। वहीं डाइसैकेरेट जो क्या होता है कि दो मोनोसैकेरेट से मिलकर बना होता है, जिससे अंतर्गत माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आती है। वहीं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत हम स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजीन आती है, जिनके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, उसका निर्माण जो होता है वो कैसे कैसे होता है, कितने तरह के होते हैं और उनका कार्य क्या क्या है। तो हम पहले बात करेंगे मोनोसैकेरेट्स के बारे में। ठीक है, मोनोसैकेरेट जैसे कि आप जानते हैं नाम से ही कि ये सिंपल तरह का एक सैकेरेट्स है, जिनका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। ठीक है, और ये पानी में घुलनशील होते हैं। मोनोसैकेरेट्स क्या होता है कि पानी में बहुत आसानी से घुलनशील होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर आसानी से पच भी जाते हैं। ठीक है, मोनोसैकेरेट्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। ठीक है, तो कई बार इस तरह के सवाल भी आपसे एलिमिनेशन मेथड में पूछी जाती है कि किसके अंदर किस सैकेरेट्स के अंदर इनमें से कौन कौन से चीज़ आते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे डाइसैकेरेट्स के बारे में। डाइसैकेरेट्स जो होता है दो मोनोसैकेरेट्स के मिलने से बना होता है और ये भी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब वहीं हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, ये जो लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स होता है। ठीक है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का एक लॉन्ग चेन अगर बना होता है और उससे मिलकर के क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड्स बनता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स जो होता है वो पानी में क्या होता है कि अघुलनशील होती है। मोनोसैकेरेट और डाइसैकेरेट क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, किंतु पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, दो तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे कि स्टार्च जो पौधा से प्राप्त होता है और ग्लाइकोजीन जो एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे भी याद रखें, कई बार इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम ये जो फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेरेट्स एंड पॉलीसैकेराइड्स है उसके बारे में थोड़ी बातें कर लें। जैसे दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाइसैकेरेट्स बनते हैं, जैसे क्या, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेरेट्स है। तो दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाइसैकेरेट्स बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनते हैं, सुक्रोज। वहीं ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनते हैं, माल्टोज। वहीं ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनते हैं, लैक्टोज। तो इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि लैक्टोज का निर्माण किन दो मोनोसैकेराइड्स से होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप एक से दो बार से देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सोर्स की बात करेंगे। सेलुलोज, जैसे कि सेलुलोज क्या है, ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है और इनका सोर्स क्या है, प्लांट है। वहीं क्या है, स्टार्च। स्टार्च का भी सोर्स क्या है, प्लांट ही है।
किंतु ग्लाइकोजीन जो होता है उनका सोर्स क्या है, एनिमल है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। शेप की बात करेंगे, समझे, तो सेलुलोज की शेप कैसा होता है, एक पैरेलल लाइन होती है जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, ठीक है। वहीं क्या है कि स्टार्च की जो शेप है इस तरह की स्प्रिंग की जैसी इनकी शेप होती है, और ये ग्लाइकोजीन है, इनका शेप जो होता है वो एक घास की तरह शेप होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे जो है ये पॉलीसैकेराइड्स जो ग्लाइकोजीन है वो कैसे बने होते हैं, तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का एक लॉन्ग चेन होता है जिनके मिल के क्या बना होता है, ग्लाइकोजीन। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है ये भी हमारे शरीर में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ये घटक हैं, जिसे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्या होता है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब प्रोटीन का निर्माण में एमिनो एसिड क्या होता है, एक मुख्य भूमिका निर्माण में मुख्य भूमिका ये मानी जाती है, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का जो काम है ना, ये जो बना होता है ना, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिल करके बना होता है। और प्रोटीन जो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिल के बना होता है वो कहीं एक बीच में बॉन्ड बना होता है जिसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे बहुत सारे प्रोटीन है, अगर ये बीच में बॉन्ड होती है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो किससे बना होता है, कई बार सवाल ही पूछा जाता है प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो प्रोटीन क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। कभी कभी प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर और फास्फोरस भी होता है, ठीक है ना। प्रोटीन ये है, आप देख रहे हैं, आप इसको देख भी सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर क्या, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी इसमें सल्फर और फास्फोरस भी होती है, ठीक है। प्रोटीन का जो काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो सेल जो टिश्यू होते हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, रिपेयर करना, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे वसा के बारे में, बात करेंगे मतलब फैट के बारे में बात करेंगे। इसका भी कार्य क्या है कि ये हमारे शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का मतलब प्रदान करती है, ठीक है। ये जो फैट होता है ना, फैट जो होता है इसे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फैट का जो निर्माण होता है ना, उसमें क्या होता है कि 3 फैटी एसिड होता है और 1 ग्लिसरॉल, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे जिस तरह क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जिनमें क्या होता है, अनुपात फिक्स होता है। आप याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल के बना हो और अनुपात फिक्स होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर अनुपात फिक्स नहीं हो तो क्या होता है, वो फिर वसा बन जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान देने की बात है कि वसा जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है, किंतु बेंजीन, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या होता है, वसा हमारा घुलनशील होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैट्स के बारे में, ठीक है। ये जो वसा होता है ना, ये भी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक सैचुरेटेड फैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। ट्रांस फैट भी होता है, किंतु सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट की चर्चा इसलिए करूँगा क्योंकि कई बार सवाल इनसे पूछे जाते हैं कि हेल्दी फैट, किस तरह के फ़ैट को हेल्दी फैट कहा जाता है या किस तरह के फ़ैट को अनहेल्दी फैट कहा जाता है। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त फैट, इसे क्या बोलते हैं, संतृप्त फैट। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो अनहेल्दी फैट होता है, वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। किंतु अनसैचुरेटेड फैट, जिसको असंतृप्त वसा भी कहा जाता है, ये शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, इसलिए इसे हम लोग हेल्दी फैट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे EFA मतलब एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। EFA जो है एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है और ये हमारे बॉडी के, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है ना। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, आर एसेंशियल होता है हमारे शरीर के लिए, बट इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन द आवर बॉडी, ठीक है ना। ये क्या होता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ओके। और ये हम शरीर, ये हमें क्या होता है कि बाहर एक्सटर्नल सोर्स से हमें ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसके लिए जो मतलब प्रचुर मात्रा में जहाँ पाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, फ्लैक्स सीड होता है, चिया सीड होता है, ठीक है ना, सनफ्लावर सीड्स होता है, ठीक है। ये इन सब में क्या होता है कि EFA मतलब एसेंशियल फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ओके। EFA जो है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है लिनोलिक एसिड और एक होता है अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, ओके। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे
फंक्शन ऑफ फैट्स के बारे में, ठीक है ना। अब फंक्शन ऑफ फैट मतलब फैट का काम तो आप जानते ही हैं कि शरीर में क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है ना। और दूसरा काम होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, मतलब उसको बैलेंस करना, ठीक है ना। तीसरा काम ये भी होता है कि जो फैट जो होता है ना, जैसे कि आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है, अगर फैट नहीं हो तो बहुत ज़्यादा चोट हमें महसूस होगा, किंतु चोट लगने से बचाता है ये शरीर के अंगों को, ओके फैट। और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि 3 तरह के हमारे पास विटामिन, 4 तरह के विटामिन होते हैं, ADAK, एडेक जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में वो क्या होता है कि फैट के अंदर घुलनशील होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे विटामिन है ADAK, इसको शरीर में बनाए रखने का काम कौन करता है, फैट करता है, ओके। अब एक बात ये भी है, बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मतलब ऊर्जा की जो बात करेंगे, ठीक है ना। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में मतलब कौन ज़्यादा आपको ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे एक मैं डाटा मैंने आपको शेयर किया हूँ, जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 4.2 किलो कैलोरी है ना ऊर्जा प्रदान करती है। और 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9.2 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस तरह के फैक्ट डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, या फिर 1 ग्राम फैट या प्रोटीन के बारे में। तो आप याद रखेंगे कि प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और उनसे ज़्यादा फैट जो क्या करते हैं, आपको शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की जांच की बात करेंगे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ठीक है ना, सपोज दैट स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अब इसमें इसकी जांच जो होती है ना आयोडीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आयोडीन अगर उसके ऊपर घोल डालते हैं तो ये जो स्टार्च है ना उसका कलर बदल के क्या होता है, ब्लू या ब्लैक हो जाता है। आप याद रखेंगे कि स्टार्च की जांच के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो आयोडीन का, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे मतलब प्रोटीन की जांच के लिए। तो प्रोटीन की जांच के लिए कॉपर सल्फेट की हम लोग उपयोग करते हैं। अगर हमारा जो प्रोटीन है अगर उसमें कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन डालते हैं तो वो जो हमारा सैंपल है उसे कलर बदल क्या होता है, पर्पल कलर हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे कैसा कलर हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, ओके। अब हम बात करेंगे फ़ैट की जांच की। बहुत सिंपल सी बात है, फ़ैट की जांच जो होती है, अगर आपके पास कोई किसी चीज़ में फ़ैट हो और उसे आप क्या करते हैं, किसी पेपर से अगर आप उसको रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है उसको रब करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि फ़ैट एक जम जाता है, जो एक ट्रांसपेरेंट वो मतलब वो दिखता है, ठीक है। तो ये वसा की जांच है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने सारे मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बात किया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।